हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या गुरु एजुकेशन में। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल आर्या गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें पल पल की भर्ती के लिए देखने के लिए। देख लेते हैं भर्ती क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। चयन हेतु विज्ञापन दिया गया है इसमें, और प्रकाशन की तिथि थी 13 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि 23 अक्टूबर, आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि 27 नवंबर से 3 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का अनुमान तिथि दिसंबर। इसकी परीक्षा दिसंबर में हो सकती है, अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं है, अनुमानित है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के समाज कल्याण अधिकारी के 16 पद, अल्पसंख्यक विभाग में सहायक अल्पसंख्यक अधिकारी के 5 पद, उत्तराखंड राज्य के विविध प्राधिकारी एवं अधीनस्थ अधिष्ठानों मुंसरिम तथा रीड के कितने हैं, 14 पद हैं। उत्तराखंड जल विभाग निगम लिमिटेड के कार्यालय में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पद हैं। कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। फोरमैन संपत्ति के 1 पद है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, देखिए सबसे ज़्यादा पद किसके हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 137 पद हैं। अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी 33 पद, और टोटल पद जो दे रखे हैं वो कुल पद हैं 229। जी हाँ, कुल पद 229 हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा UK SC में। देख लेते हैं अब किसके किसके पद हैं, कितने कितने पद हैं वो देख लेते हैं। ये है सहायक समाज कल्याण अधिकारी कितने, 16 पद हैं। रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है, ये दे रखी है। अन्य के लिए 8 है, टोटल के पद 16 हैं। इसका वेतनमान कितना, 29,200 से 92,300 लेवल 5 की नौकरी है। आयु इसकी होनी चाहिए 21 से 42 वर्ष, 21 से 42 वर्ष। दूसरा सहायक अल्पसंख्यक अधिकारी कुल पद 5। इसका भी वेतन 29,200 से 92,300 तक, आयु 21 से 42 वर्ष। तीसरा है रीडर की वैकेंसी, कुल पद 7 रिक्तियाँ। इसकी भी लेवल 5 की नौकरी है, 29,200 से 92,300 तक, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। मुंसरिम की कितनी है, मुंसरिम की वैकेंसी कितनी है, 7 वैकेंसी है। कितनी, 7 वैकेंसी। और इसकी जो सैलरी है वो सैलरी देख लेते हैं। सैलरी उस वही है, 29,200 से 92,300 तक, लेवल 5 की नौकरी है। 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आयु है इसमें। कार्यालय सहायक तृतीय के कुल पद कितने हैं, 10 हैं। इसकी सैलरी कम है, इसकी सैलरी 25,500 से 81,100 तक है, और आयु सीमा वही दे रखी है 21 से 42 वर्ष, 21 से 42 वर्ष। सहायक कार्यालय तृतीय कितनी वैकेंसी है, सहायक कार्यालय तृतीय कितनी वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है टोटल। कितनी, 10 वैकेंसी है। इसमें भी 25,500 से 81,100 तक लेवल 4 की नौकरी है। बाकी सब लेवल 5 की है, लेकिन ये लेवल 4 की है। 18 से 42 वर्ष की आयु है। सहायक समीक्षा अधिकारी जो ARO होता है उसकी वैकेंसी कितनी है, 3 वैकेंसी है। केवल 3 वैकेंसी है। इसका ये लेवल 5 की नौकरी है। 29,200 से 92,300 इसका वेतनमान है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष। फोरमैन संपत्ति में 1 वैकेंसी है टोटल, कुल 1 वैकेंसी है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा वेतन है। लेवल 6 की नौकरी है, और 35,400 से 1,12,400 तक इसका वेतनमान दे रखा है। लेवल 6 की नौकरी है, इसमें केवल 1 ही वैकेंसी है, लेकिन इसमें 18 वर्ष से 42 वर्ष आयु सीमा दे रखी है।
ग्राम पंचायत अधिकारी जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ग्राम पंचायत अधिकारी की कुल पद 137, कितने 137 हैं कुल पद किसके, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के। कुल पद कितने 137। इसकी वेतनमान देख लेते हैं। ये लेवल 4 की नौकरी है, वेतनमान इसका कम है 25,500 से 81,100 तक। आयु सीमा कितनी है 21 से 42 वर्ष, 21 से 42 वर्ष। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी की कितनी वैकेंसी है, कुल 33 वैकेंसी है, कितनी 33 वैकेंसी है। इसकी ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है और 29,200 से 92,300 तक इसकी सैलरी जा सकती है। और आयु सीमा कितनी है 21 से 42 वर्ष, 21 से 42 वर्ष। बाकी अब ये देख लेते हैं आहारता, आहारता किसकी कितनी है वो देख लेते हैं। शैक्षिक आहारता, अनुमान आहारता, शारीरिक मापदंड, शारीरिक मापदंड ये अन्य पिछड़ा वर्ग की लंबाई 165 होनी चाहिए, न्यूनतम लंबाई 160 होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम लंबाई 160, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157। अन्य पिछड़ा वर्ग बिना फुलाए सीना 78.8, फुलाकर 83.8। पर्वतीय वाले बिना फुलाए सीना 76.3, फुलाकर 81.3। कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक। अगर आपने सीना 80 सेंटीमीटर फुलाया तो आपको फुलाने, अगर आपका सीना 80 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए 85 सेंटीमीटर। अगर आपका सीना 70 सेंटीमीटर है तो फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 75। ये इसमें अनिवार्य है। 2 महिला अभ्यर्थियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति के लिए न्यूनतम लंबाई 52, पर्वतीय वाली महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर और वजन 45 किलोग्राम अनिवार्य है। वजन कितना है 45 किलोग्राम अनिवार्य वजन आपको उठाना ही उठाना है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 200 मीटर दौड़ रहेगी, 200 मीटर दौड़ रहेगी। 30 सेकंड में अगर आपने दौड़ लगाई तो 10 अंक मिलेंगे, 28 में लगाई तो 15 अंक, 26 में लगाई तो 20 अंक और 24 सेकंड में लगाई तो 25 अंक आपको मिलेंगे। न्यूनतम अपेक्षित अंक कितने हैं 10। लंबी कूद 3.5 मीटर मारी 10 अंक, 4 मीटर मारी, अगर 4 मीटर लंबी कूद लगाई तो 15, 4.5 मीटर लंबी कूद लगाई तो 20 अंक और 5 मीटर लंबी कूद लगाई तो 25। न्यूनतम अंक 10 मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 25 मिलेंगे। ऊंची कूद 1.05 मीटर अगर मारी तो 10 अंक, 1.02 1.20 15 अंक, 1.35 20 अंक, 1.50 25 अंक। गोला फेंक 6 मीटर गोला फेंका तो 10 अंक, 7 मीटर फेंका तो 15, 8 मीटर फेंका तो 20 और 9 मीटर फेंका तो 25 अंक मिलेंगे। न्यूनतम सब में 10 ही हैं, मैक्सिमम 25 और न्यूनतम 10 अंक आपको मिलने ही हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये देख लीजिए 200 मीटर दौड़ है 34 32 30 28 सेकंड में, वही अंक 10 15 20 25 हैं, न्यूनतम अंक 10 हैं। महिला के लिए भी मैक्सिमम वही है लेकिन टाइमिंग कम है इनके लिए। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंक की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता कितने घंटे की होगी 2 घंटे की होगी, जिसमें पदों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्नांक परीक्षा अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 01 का अवलोकन कर ले। क्या कर ले अवलोकन कर ले। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के 45% व अनुसूचित जनजाति को 35% न्यूनतम अंक अर्हता लाना आवश्यक है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो ओबीसी और सामान्य को 45% अंक लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति जनजाति को 35% अंक आना अनिवार्य हो जाता है। बाकी ये नोटिफिकेशन में जो भी दे रखा है वो पढ़ लीजिए आप। आयु सीमा कब से काउंट होगी। आयु सीमा 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय के पद हेतु अभ्यर्थी की उक्त तिथि को न्यूनतम 18 से 42 वर्ष, 18 से 42 वर्ष किसकी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय में। अन्य सभी पद के लिए अभ्यर्थी की उक्त सीमा 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। केवल जीबी पंत के लिए कितनी होनी चाहिए 18 से 42 वर्ष। आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए शासन देश के इतने के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट।
अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट। उत्तराखंड के दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की छूट। किसकी? 10 वर्ष की। और जो स्वतंत्रता सैनी हैं, स्वतंत्रता सैनिक को कितने वर्ष की छूट मिलेगी? 5 वर्ष की छूट। कितने? 5 वर्ष की छूट। और जो सेवा में निमित्त जिनके लिए नियुक्ति का इच्छुक हो, विविध अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी में सेवा दे रखा है और सेवा से छूट गया है वो, मतलब अगर किसी की जॉब है, किसी में भी जॉब है और वो जॉब से छूट गया है, तो जॉब से 3 वर्ष से अधिक छूटे हुए नहीं होने चाहिए, तब वो फॉर्म भर सकता है। अब आवेदन हेतु पात्रता। आवेदन हेतु पात्रता क्या है? देखो, सबसे पहले पात्रता है, ये समूह गा की नौकरी है सीधी भर्ती के लिए। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि का पंजीकरण होना चाहिए। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, मतलब वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होना चाहिए। उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त से उत्तीर्ण होनी चाहिए। इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि इसमें फॉर्म वही भर सकता है जो उत्तराखंड राज्य का निवासी हो। अगर जो उत्तराखंड राज्य का निवासी नहीं है वो फॉर्म इसमें नहीं भर सकता। ये देखो, उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड के पास है। ये चरित्र प्रमाण पत्र है, वैवाहिक स्थिति है, आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण, ऊर्ध्वाधर आरक्षण। इन्होंने एक बात और कह रखी है कि आपको अगर आरक्षण लेना है, क्या लेना है? आरक्षण लेना है, तो आरक्षण आप तभी ले सकते हैं जब आप ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन में जब आप मेंशन करेंगे कि हम ओबीसी से हैं या हम एससी से हैं या हम एसटी से हैं, तभी आपको आरक्षण मिल सकता है, जब उसमें मेंशन करेंगे। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे आप कोर्ट पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं। आवेदन की जो शुल्क है, ओबीसी के शुल्क 300 रुपये, ओबीसी और जनरल की, एससी एसटी की 150 रुपये, दिव्यांगजनों की भी 150 रुपये। अनाथ की 0 है बिल्कुल। अनाथ की क्या है? जो बच्चे अनाथ हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको 0 रुपये देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने की उनको ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये आ गए अब सिलेबस की ओर। सिलेबस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है भाग 1। भाग 1 कितना है? 20 नंबर का भाग 1 आएगा, जिसमें सामान्य स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विषय सामान्य हिंदी भाषा साहित्य, हिंदी आएगी इसमें। टोटल हिंदी देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है हिंदी का, और पूरी हिंदी इसमें दे रखी है। हिंदी भाग 1 में हिंदी कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की। भाग 2 कितने नंबर का आएगा? 40 नंबर का। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति। तो भाग कितना है? भाग 2 कितने अंक का है? 40 अंक का। इसमें भाग 2 का में क्या आएगा? भाग 2 का में आएगा मानसिक योग्यता एवं तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग आएगी भाग 2 के का में। सेकंड में आएगा कंप्यूटर आएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस। और फिर इसमें आएगा 2 का खा, इतिहास आएगा, भारत का इतिहास जो 40 नंबर में आना है। फिर आएगा भूगोल आएगा, भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल। देख लीजिए, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल। दूसरे का घा में आएगा राजनीति विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह वगैरह, भारत में शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, 1857 का स्वतंत्रता सहयोग आंदोलन वगैरह, ये सारे आएंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये भी 40 नंबर में 2 में ही आएगा, भाग 2 में। फिर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य महत्व की समसामयिक घटनाएं, 2 चा। भाग जो 2 है उसका चा पार्ट है, जिसमें क्या आएगी? करंट अफेयर्स आएगी। अब भाग 3 कितने अंक का है? 40 अंक का है भाग 3। इसमें उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, उत्तराखंड से संबंधित क्या विविध जानकारी? उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, जैव विविधता, अन्य जितनी भी उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां हैं वो भाग 3 में आएंगी। अब देखिए, भाग 1 कितने का था? भाग 1 था 20 अंक का। कितने का था? 20 अंक का।
भाग 2 कितने का था, 40 का। भाग 3 कितने का था, 40 का। तो टोटल कितना हो गया, 100 अंक। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 भाग आएंगे, जिसमें पहला 20 नंबर का, दूसरा 40 का और तीसरा 100 नंबर का। टोटल 100 नंबर की परीक्षा होगी। और एससी नहीं, ओबीसी और जनरल के लिए 40% लाना अनिवार्य है। एससी एसटी के लिए और कितना 35% अनिवार्य लाना है, तभी आप परीक्षा में पास हो पाएंगे, अन्यथा आपको फेल मान लिया जाएगा, आपको मेरिट से ही बाहर कर दिया जाएगा। ये प्रोफार्मा दे रखे हैं। आई होप आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सरकारी भर्ती और रेलवे की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।